हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम एचडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर जो है आपका 18वां होगा और लास्ट चैप्टर आपका है। यह है वायु एवं जल प्रदूषण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, तो वो है डीडीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। सी नंबर उत्तर होगा कि मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है। मार्बल जो है कैंसर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण। इसको एसिड रेन की नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वायु का प्रमुख प्रदूषण जो है प्रदूषक कौन सी गैस है। वायु का प्रमुख प्रदूषक कौन सा गैस, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ए नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हवा के फैले ठोस या तरल कणों को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं आप, इसको कहते हैं एरोसोल। डी नंबर। यहाँ पर देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन कि उच्च नमक सांद्रता वाले पानी को शुद्ध किया जा सकता है, तो रिवर्स ऑक्सोमिस के द्वारा जो है इसको शुद्ध कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ताजमहल किसके कारण प्रभावित हो रहा है, तो आपको पता ही होगा कि ताजमहल प्रभावित होने का कारण बस एक ही है, क्या है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है, हवा का प्रदूषण है। और यहाँ पर वायु प्रदूषण जिसको कहते हैं, बी नंबर में उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एयर प्रदूषण है। अगला है कि ग्रीन हाउस गैस है, कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो ये तो आपको यहाँ पर क्या होगा, दोनों हो जाएगा, बी और सी। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। डी नंबर उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण किसके कारण होता है, तो किसके कारण जल प्रदूषण होगा, आप जितना उपयोग कर रहे हैं कचरे का, क्या है, ये तो जल प्रदूषण का कारण है। तेल रिफाइनरी हो गया, कागज़ का कारखाना हो गया, चीनी का मिल हो गया, ये सभी कारण जो हैं जल प्रदूषित होते हैं। नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो दो ही गैस ऐसे हैं जो कि 99% टोटल है, वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का 21 है, तो वहीं पर नाइट्रोजन का 78 है, मतलब 78 है। बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा है, कहाँ किया जाता है, तो ये रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में और एरोसोल स्प्रे में, इन सभी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का तरीका नहीं है। कैसे आप जल संरक्षित नहीं कर सकते हैं, तो ये बताना है कि बदले, मतलब कि जो रिप्लेस जो होता है इससे जल संरक्षण नहीं होगा। पुनः उपयोग करेंगे, कम उपयोग करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तो क्या होगा, जल संरक्षित होगा। अगला देखेंगे कि पीने योग्य जल को क्या कहा जाता है, तो आप जो पानी पी रहे हैं उसको क्या कहते हैं, शुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं, पीने योग्य पानी कहा जाता है, पीने योग्य पानी कहा जाता है, मतलब कि पोर्टेबल वाटर इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रदूषण को कहा जाता है, प्राकृतिक जो पर्यावरण है उस प्रदूषण को आप क्या कहते हैं, तो पॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉल्यूशन कहते हैं, मतलब प्रदूषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल, मिट्टी और वायु को प्रदूषित करने वाले एजेंटों को कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं आप, तो इसको आप भी प्रदूषक कहते हैं, मतलब पॉल्यूटेंट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, मतलब 21% है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सा ग्रीन हाउस गैस इसमें नहीं है, खोजना है आपको। बहुत बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन क्या है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, जलवाष्प, ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में लाखों वृक्ष लगाने के अवसर को कहा जाता है, इसको आप क्या कहते हैं, जो वन वृक्षारोपण कहा जाता है या आप वन महोत्सव कहते हैं, तो वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। सी नंबर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आपको सभी औषधियों से मुक्त पानी देगी, तो ये प्रक्रिया कैसा होगा,
तो ये प्रक्रिया आपका आसवन का होगा। क्या होगा? आसवन विधि से। अगला देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना? तो 78%। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है? कौन अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है? तो ये बन सकता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड जो है क्या बनेगा? तो अम्लीय वर्षा का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग है? तो अस्थमा क्या होता है? श्वसन तंत्र का रोग होता है, जिसको दम्मा हो गया ना, अस्थमा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। अगला है कि यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप जल में किस गैस की कमी हो जाती है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की, डी नंबर। अगला देखेंगे, CFC और ओजोन के बीच प्रतिक्रिया के बाद कौन सा जो है पदार्थ बनता है? तो कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिएगा, आपको मिलान करना है और यहाँ पर मिलान में देखेंगे, पहला मीथेन का क्या हो जाएगा? मीथेन का क्या होता है? तो ग्रीन हाउस गैस, मीथेन का ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर मिलाएंगे तो ई हो जाएगा। और मार्बल कैंसर किससे? संगमरमर का क्षरण जो है इसके कारण से मार्बल कैंसर होता है, डी नंबर। और प्रदूषण फैलाने वाले एजेंट कौन से होते हैं? तो प्रदूषक होते हैं। क्या होते हैं? प्रदूषक होते हैं, तो ए नंबर इसका हो जाएगा। और ऑक्सीजन का क्या होगा? तो 21% जो है टोटल ऑक्सीजन वायुमंडल में है, एफ हो जाएगा। और कृषि प्रदूषक जो होता है खरपतवारनाशी और कीटनाशक होता है, तो ये उत्तर बी हो जाएगा। और पीने योग्य जल, जो पीने योग्य जल होगा उसका क्या हो जाएगा? तो ये पीने योग्य पानी, मतलब जल और पानी। और धुआं देखेंगे, धुआं प्लस कोहरा अगर होगा तो क्या होगा? स्मॉग होगा। क्या होगा? स्मॉग। तो उत्तर में यहाँ पर आपको जे में हो जाएगा ये जे। और यहाँ पर 8 का जे। और अस्थमा जो होता है किसके कारण से होता है? तो ये होता है स्मॉग के कारण से, एच हो जाएगा। और इंफ्रारेड विकिरण जो है वो होता है CO2 द्वारा क्या होता है? अवशोषित होता है, तो 10 का आई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम मिला लिए। अगला क्वेश्चन एक और मिलान है, उसको भी हम कर लेते हैं। इसको देखिएगा, ये मिलान आपको करना है। पहला देखेंगे हैजा का क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिलाइएगा तो हैजा का आपका पानी का जो है क्या करते हैं? पानी संदूषित होता है तो हैजा आपको होता है, तो ए का बी हो जाएगा। स्मॉग जो है वो होगा धुआं और कोहरा से, तो इसका डी हो जाएगा 2 का। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग, तो इसका जो है आपको ई हो जाएगा। और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड किसका होता है? तो ये जो होगा अम्लीय वर्षा, इसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण। और 3 जो है आर का सिद्धांत क्या है? तो 3 आर का सिद्धांत है कम करें, पुनः उपयोग करें और जो है पुनः चक्रण करें। इंग्लिश में अगर आप जानेंगे तो इंग्लिश में होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3R। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। और आपका क्लास 8 का पूरा साइंस समाप्त हो गया है। अब हम 9 करेंगे। 9 जो है आपको 2 से 3 वीडियो में पूरे के पूरे आ जाएंगे। हम जो है चैप्टर वाइज ही करेंगे, लेकिन 2 से 3 वीडियो में समाप्त उसको हम कर देंगे। 9 क्लास को पूरा साइंस हो जाएगा और फिर जो है 9 और तब 10। हम ऐसा भी करने जा रहे हैं कि आपको हर क्लास का एक ही वीडियो में और हर चैप्टर का जो है उसमें समाहित हम करेंगे। एक जैसे कि 6 होगा तो 6 के जितने भी अध्याय हैं, साइंस हो और SST हो, 6 होगा तो एक अध्याय में 2 से 3-4 घंटा जो भी लगेगा उसमें आपको सभी वीडियो आ जाएंगे। सभी जो है क्वेश्चन समाहित ऐसे जो है SCERT और NCERT दोनों का हम क्वेश्चन लेंगे, ताकि आपको जहाँ से भी पूछे कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, हम ऐसा करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और ये भी हम आपको एक जो है बता दिए कि हम 6 क्लास, 7 क्लास, 8, 9, 10 ये सब का जो है एक एक वीडियो आएगा। सबका एक एक वीडियो अब आपको आएंगे और उसी में हर क्वेश्चन होंगे
चाहे वो एससीईआरटी हो या एनसीईआरटी, सभी का एक ही जो है वीडियो में एक जैसे क्लास 6 होगा तो क्लास 6 का साइंस अगर होगा तो पूरा का पूरा वीडियो क्लास 6 के साइंस का एक ही वीडियो में आपको समाहित होंगे सभी चैप्टर के। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद।